Good evening, everyone. Good evening, sir. Hello. Good evening. Good Good evening, evening. sir. Good evening. Good Good evening, evening. everyone. Good evening. चलो, सबको विजिबल है क्या ये? ये Yes, दिख Yes, रहा है sir. sir. क्या सबको slide? ठीक है। तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैकेनिकल सॉलिड, है ना? है ना? सॉलिड का मैकेनिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यस और नो? बोलो। Yes, sir. तो आज ही स्टार्ट करेंगे हाँ, आज ही कर दे रहे हैं ना? और सर जो बाकी है वो उसका रोटेशन वो का। बीच में खींच लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके सर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सर आज D1 है ना इस चैप्टर का। हाँ, आज पहला लेक्चर ठीक। छोटा सा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। इस पे सवाल आता है, एक ना एक सवाल आपको हर साल मिलेगा। ठीक है। नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेई के भी इंपॉर्टेंट है, और आसान सा चैप्टर है सॉलिड्स। सबसे पहली बात है सॉलिड्स क्या होता है बताना। कोई भी मटेरियल को हमने 3 कैटेगरी में बांटा, यस और नो? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, एक सेकेंड, ट्राई, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यस और नो? एंड Yes, गैस। sir. अच्छा, मटेरियल किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा ये डिपेंड करेगा एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्सेस। यस और नो? सॉलिड्स में आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। यस और नो? लिक्विड में उससे कम होता और गैसेस में उस सबसे कम होता है। यस और नो? कोई दिक्कत वाली Please. बात नहीं है। क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? नो ठीक है। सर। No, सॉलिड का sir. जो वॉल्यूम होता है, शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है। यस और नो? सॉलिड का Yes, शेप और sir. वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता बट वॉल्यूम फिक्स होता है। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? Yes, सॉलिड का sir. वॉल्यूम फिक्स है ना, और शेप भी फिक्स है। Fixed. Fix. लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है। यस और नो? गैस का कुछ नहीं फिक्स है, ना ही शेप फिक्स है और ना ही वॉल्यूम Volume. फिक्स है ना? Volume. ठीक है। बिकॉज ऑफ द इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल, बिकॉज ऑफ द इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल, दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट शेप। यस और नो? सॉलिड में इंट्रैक्शन फोर्स जो होता है मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा होता है, दे आर वेरी कॉम्पैक्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप सो ये बात समझ में आ रहा है क्या? तो मैटर किस स्टेट में, या मैटर किस, मान लो कोई बॉडी है जो एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ, यस और नो? तो जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? तो आपने देखा है कि बॉडी जब फोर्स लगाते हैं तो बॉडी डिफॉर्म होता है। यस और नो? जब हम किसी बॉडी पे कुछ फोर्स लगाते हैं तो यस और नो, डिफॉर्मेशन Yes, होता है sir. बॉडी में। अब अगर रबड़ का बॉडी है तो डिफॉर्मेशन ज्यादा होता है, और अगर स्टील या मेटल का बॉडी है तो डिफॉर्मेशन कम होता है। कम यस, होता है. दिक्कत वाली बात? ये जो डिफॉर्मेशन होता है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, जो फोर्स हम लोग लगाते हैं उसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग Deforming. फोर्स। यस सर, डिफॉर्मिंग फोर्स। ये बेसिकली इसको कई बार लोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोड। Load. अगर आप बोलेगा कि अ बॉडी सब्जेक्टेड टू अ लोड, मतलब एक बॉडी में फोर्स लगाया गया। यस और नो? ये समझना। तो इसको बोलता है डिफॉर्मिंग फोर्स। जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा बॉडी में तो बॉडी में क्या होगा? शेप चेंज होगा। बॉडी का क्या चेंज होगा? शेप चेंज होगा। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? और ये भी दिखा गया कि जब ये बॉडी से डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव किया गया तो बॉडी अपने शेप को वापस रिगेन करने की कोशिश करती है। यस और नो? क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत वाली बात? when the deforming force is removed, body try to regain its shape. yes or no? this property of the material is called elasticity. क्या बोलते हैं? कोई भी मटेरियल का दो Elasticity. प्रॉपर्टी होता है। यस और नो? मटेरियल दो प्रॉपर्टी शो करता है जब डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट करता है। क्या क्या? एक होता है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, और एक होता है प्लास्टिसिटी। ठीक। इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। सबसे पहले बोलते हैं इलास्टिसिटी क्या होता है, ध्यान से सुनो। when deforming force is removed, deforming It regain its shape. force is removed, तो body try to regain, है ना? body try to regain
इट्स ओरिजिनल ओरिजिनल शेप। है ना, जी इट्स सर। ओरिजिनल शेप। और सर प्लास्टिसिटी में एक बार डिफॉर्मेशन हो गया तो वही रहेगा। सेम दिस बिहेवियर ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। क्लियर है? प्लास्टिसिटी में क्या होता है कि आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दोगे, यस और नो, बट बॉडी अपने शेप को Remain is रिटेन नहीं deformed करती still. है ना, Yes, sir, रिमेन्स वैसा ही रहेगा। डिफॉर्म है ना, परमानेंट डिफॉर्मेशन इसमें होता है। क्या होता है? Permanent deformation. परमानेंट डिफॉर्मेशन, यस और नो। ये डिपेंड Yes. करेगा कि अलग अलग मटेरियल जो होगा डिफॉर्मिंग फोर्स को अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्स करेगा, यस और नो। रबर का मटेरियल होगा, जैसे ही आप फोर्स लगा के छोड़ोगे वो अपने शेप को वापस ले आएगा, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात। वेयर एज जैसे गूंदा हुआ आटा देखा आपने घर में, गूंदते हैं जब उसको, और जब उसको Yes, sir. जब उसको डिफॉर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है? परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं चिकनी है। मिट्टी भी। हाँ, चिकनी मिट्टी भी, मिट्टी का मड जब आप बनाते हो, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये जो प्रॉपर्टी मटेरियल शो करता है ना, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, ये बिकॉज क्यों शो करता है, ध्यान से सुनना। ये इसका शो करने का दो रीजन है, ध्यान से सुनना। इसका शो करने का रीजन है इंटर है ना, इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल। दो तरह का इंट्रैक्शन फोर्स होता है मॉलिक्यूल के बीच में, एक होता है इंटर एटॉमिक, और एक एटॉमिक, इंटरएटॉमिक। और एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंट्रा मॉलिक्यूलर, ये सुनो, इंटर एटॉमिक होता है सेम एटम के बीच में जो फोर्स लगे, सेम एटम के बीच में, है ना, फोर्स बिटवीन एक सेकंड, फोर्स बिटवीन सेम एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल, यानी एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जितना एटम है ना, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा ना, उसको बोलेंगे इंटर एटॉमिक फोर्स। समझ में आ रहा है क्या? और दूसरा होता है इंटर मॉलिक्यूलर, यानी एक ही मटेरियल के डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, है ना, फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम मटेरियल। समझ में आ रहा है क्या? तो दो तरह का फोर्स होता है, यस और नो। एक होता है एटम के बीच में, एक ही मॉलिक्यूल के एटम के बीच में लगने वाला फोर्स, और एक होता है एक ही मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स, यस और नो। यही Yes, वो sir. फोर्सेस है, इंट्रैक्शन फोर्स है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। Plasticity. कैसे सर, कैसे रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान से सुनो। अगर मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो हमने अगर इंट्रैक्शन फोर्स की बात की, तो मान लो मेरे पास एक एटम है ये, और एक दूसरा एटम है ये। मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को, ये दो एटम को मैं अगर छोड़ दूं, दो मॉलिक्यूल है समझो मेरे पास ए और बी, अगर मैं इन दोनों को छोड़ दूं तो ये दोनों एक स्टेबल स्टेट में रहते हैं, और ये डिस्टेंस होता है r0। दिस r0 इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? Bond length. बॉन्ड लेंथ, यस और नो। बॉन्ड लेंथ पे इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स जीरो होता है, यस और नो। क्या होता है? Yes, sir. नेट फोर्स और Zero. पार्टिकल इज जीरो, यस और नो। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, जब ये मॉलिक्यूल को हम जब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज करते हैं, या तो बढ़ाते हैं, मान लो यहां से बढ़ा दिया मैंने, यस और नो, इन दोनों के बीच में फोर्स डेवलप होता है, और वो रिस्टोरिंग नेचर का होता है। कैसा होता है? रिस्टोरिंग नेचर का होता है। और वो चाहता है, वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। जब मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, जब मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस r0 से ज्यादा हो, दिस r इज ग्रेटर देन r0, तो ये फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है नेचर। कैसा होता है ये? अट्रैक्टिव होता है, Attractive. यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात। और r0 पे कितना फोर्स है? जीरो, कोई फोर्स नहीं है, यस और नो। और ये इक्विलिब्रियम में स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल Stable. स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती? Zero. मिनिमम होती, मिनिमम, यस और नो, जीरो नहीं, मिनिमम। ठीक है, अच्छा। Yes, जब sir. इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो r0 से भी कम होता है, मान लो r डिस्टेंस है और वो r0 से भी कम है, किससे कम है? r0 से। तो इनके बीच का जो फोर्स होता है वो कैसा होता है? रिपल्सिव होता है। कैसा? Repulsive. रिपल्सिव, यस Repulsive.
तो ये जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है ना, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस आर नॉट के बराबर है तो कोई नेट फोर्स नहीं है ना, इंट्रा एटॉमिक फोर्स कितना हो जाएगा, 0। और मॉलिक्यूल जो सिस्टम है वो एक परफेक्ट स्ट्रक्चर में है और ये आर नॉट बॉन्ड लेंथ पे, यस और नो। अब जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस चेंज होगा, यस और नो। अगर खींचेंगे डिस्टेंस बढ़ेगा तो जो फोर्स आएगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, और डिस्टेंस अगर आर नॉट से कम होगा तो जो फोर्स आएगा वो रिपल्सिव नेचर का होगा, ठीक है। अगर हमें इस फोर्स को थोड़ा एनालाइज करें, ध्यान से सुनना, और इन दोनों मटेरियल के बीच का पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का कर्व बना है। किसका कर्व बना है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर क्या है, दोनों मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस। तो एक मॉलिक्यूल को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, कहाँ फिक्स कर दिया, ओरिजिन पे, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात। और एक को मैं इन्फिनिटी पे रख दे रहा हूँ, कहाँ रख दे रहा हूँ, इन्फिनिटी पे। अब सोचो अगर दूसरा मॉलिक्यूल को मैं इन्फिनिटी से पास लाऊंगा तो क्या ये डिस्टेंस यहाँ पे आर नॉट का डिस्टेंस है, ये आर नॉट हो गया, यस और नो। जब मॉलिक्यूल इनके दूर पे है तो क्या ये अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, दोनों के बीच 0 होगा, कितना होगा, 0 होगा। जैसे जैसे पास लाएंगे अट्रैक्टिव फोर्स है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, जैसे डिक्रीज, है ना, डिक्रीज करेगा पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव होगा चूंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, और ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा पोटेंशियल, क्यों, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है। अरे हाँ ना, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से पास आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करते करते आर नॉट में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा, यस और नो। उसके बाद जैसे ही आर नॉट क्रॉस करेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक का नेचर कैसा रहा, अट्रैक्टिव नेचर रहा, फोर्स का कैसा नेचर रहा, अट्रैक्टिव। जैसे एटम है ना, जैसे यहाँ तक पहुंचा तो यहाँ भी अट्रैक्टिव नेचर है, बट जैसे आर नॉट पे पहुंचा तो फोर्स कितना हो गया, मिनिमम फोर्स 0, फोर्स कितना हो गया, 0, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गया, समझ में आया। अब जैसे ही ये इससे कम में जाएगा, इससे कम दूरी में आर नॉट से कम जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, रिपल्सिव, यस और नो। अब इस फोर्स, रिपल्सिव फोर्स के वजह से अगर तुम कंट्रैक्ट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा, यस और नो, और पोटेंशियल एनर्जी फाइनली इन्फिनिटी चला जाएगा, इस तरह का। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आपको याद होगा फोर्स जो होता है माइनस du/dx, ये होता है ना, माइनस du/dr, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इस ग्राफ से भी देखो अगर, तो यहाँ पे देखो du/dr पॉजिटिव है नेगेटिव है, स्लोप देखो यहाँ पे पॉजिटिव, अरे हाँ है ना, du/dr क्या है, पॉजिटिव है ना यहाँ पे स्लोप, इस पॉइंट पे देखो, जब आर नॉट से बड़ा था पॉजिटिव स्लोप है, तो फोर्स क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इस डायरेक्शन में, यस और नो, नेगेटिव मतलब इस डायरेक्शन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है, क्लियर है। अच्छा, जब एट दिस पॉइंट फोर्स कितना हो गया, 0, स्लोप 0 है, और यहाँ पे देखो du/dr क्या है, du/dr नेगेटिव, तो फोर्स क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इधर, यस और नो। तो यानी देखो ये फोर्स दो नेचर का होता है, अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है, यस और नो, कोई दिक्कत। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ समझ में आया, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, बोलो बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, ग्राफ समझ में आया, यस सर आगे ठीक है। अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स, एक सेकंड, क्लियर, यस सर, ठीक है। जी सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट समझ में? अच्छा, इसी का फोर्स डायग्राम भी तुम बना सकते हो, इसी का फोर्स डायग्राम ध्यान से देखो, यहीं पे बना दो फोर्स डायग्राम, सेम ये जो इंट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स वर्सेस आर का कर्व दूरी के साथ। सोचो जब यहाँ पे था तो स्लोप नेगेटिव है, फोर्स पॉजिटिव है, ये आर नॉट पे फोर्स कितना है, 0, अरे हाँ है ना, बोलो ना, आर नॉट पे फोर्स कितना है, 0, और आर नॉट से बाद 0 से आर नॉट में फोर्स पॉजिटिव, घटते 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 0 हो गया, उसके बाद फोर्स घटा आर नॉट पे, यस और नो, 0 हो गया, उसके बाद फोर्स कहीं पे मिनिमम हुआ और इन्फिनिटी पे कितना हो गया, फोर्स 0। समझ में आया क्या, कुछ ऐसा जाएगा ग्राफ, क्लियर है क्या, यस सर समझ में आ रहा है ये ग्राफ, यहाँ पे बना दे रहा हूँ, देखो फोर्स वर्सेस, वही जो फोर्स है ना, जो फोर्स आप अट्रैक्टिव रिपल्सिव बोल रहे हो, तो देखो आर नॉट पे फोर्स 0 था, आर नॉट से कम में फोर्स पॉजिटिव था, तो फोर्स पॉजिटिव था, इन्फिनिटी था, घटते घटते 0 हो गया। अब क्या फोर्स और घटेगा घटेगा, फिर क्या होगा, इन्फिनिटी पे जाएगा, अरे हाँ है ना, बोलो, यहाँ पे अट्रैक्टिव नेचर हो गया फोर्स का, और यहाँ क्या नेचर है, रिपल्सिव नेचर है, समझ में आ रहा है क्या, इस तरह का फोर्स बनेगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एग्जाम ग्राफ याद होना चाहिए, कई बार ये पूछ लेता है, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। नो अरे सर
क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े, यस सर। बोलो। तो ड्यू टू दिस फोर्स, यही फोर्स कारण, अब देखो कहीं पे, अब जब डिफॉर्मेशन करोगे तुम डिफॉर्मिंग फोर्स से, तो क्या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस चेंज होगा, जिसके वजह से ये Yes, फोर्सेस sir. आएंगे, रिस्टोरिंग फोर्स, एंड दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज हैविंग अ नेचर ऑफ रिगेन द पार्टिकल विच इज ओरिजिनल लेंथ, पार्टिकल को ओरिजिनल लेंथ पे लाने की कोशिश करेगा। दैट इज व्हाई द बॉडी हैज अ इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। समझ में आया क्या? बॉडी क्यों इलास्टिसिटी Yes, प्रॉपर्टी यूज sir. करती है? बिकॉज ऑफ दिस। आई होप सो ये बात समझ में आ गई। ग्राफ भी आपको समझ में आ गया, इसमें और बात करने का जरूरत है क्या? ग्राफ बोलो, कहीं पे कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। No doubt. नो डाउट, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। है। ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए देखो, अब हमको मटेरियल का मैकेनिकल प्रॉपर्टी समझने के लिए कि भाई फोर्स लगाएंगे तो क्या क्या चीज, कैसा कैसा डिफॉर्मेशन आएगा, और सारा चीज को स्टडी करने के लिए हम लोग को कुछ टर्म को समझना होगा। किसको टर्म समझना होगा? कुछ टर्म को समझना होगा। यस सुनो, सबसे पहला टर्म आता है स्ट्रेस। क्या आता है? स्ट्रेस। स्ट्रेस को डिफाइन किया गया, देखो ध्यान से। स्ट्रेस जो डिफाइंड है, रिस्टोरिंग फोर्स, एरिया। रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। मतलब एक्सटर्नल फोर्स की वजह से स्ट्रेस नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या? बॉडी पे तुमने फोर्स लगाया, यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स ऐसे ऐसे लगा दिया, यस और नो, जिससे बॉडी रुका हुआ, बट बॉडी के अंदर मान लो किसी क्रॉस सेक्शन एरिया पे तुमने कट किया, तो यहाँ जो फोर्स डेवलप हो रहा है ना, ये रिस्टोरिंग फोर्स है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या सबको? क्लियर है क्या? द रिस्टोरिंग फोर्स, अगर बॉडी को कट करेंगे तो क्या ये एरिया दिखेगा बॉडी का? इस एरिया पे जो अंदर फोर्स होगा, बॉडी के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स हुआ पर यूनिट एरिया, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? बोलो, क्लियर है? यस सर, क्लियर। यस सर। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से स्ट्रेस नहीं होता, प्रेशर होता है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। प्रेशर याद है, फोर्स अपॉन एरिया, वो एक्सटर्नल फोर्स होता है। Yes, sir. स्ट्रेस इंटरनल फोर्स की वजह से होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका क्या होगा? यूनिट होगा। यस सर। कैसा क्वांटिटी है ये? टेंसर, 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 टेंसर। Tensor. और अगर टेंसर नहीं मिले तो क्या मानोगे? स्केलर। Vector. Scalar. स्केलर, स्केलर। वेक्टर कहां से आ गया? ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। अब ध्यान से देखो, स्ट्रेस जो है ना, तीन तरह का होता है। कितने तरह का होता है? तीन तरह का होता है। तीन, मेजरली तीन तरह का होता है। एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। एक होता है शियर स्ट्रेस, और एक होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक, हर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस को और क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। लीनियर भी तो कहते हैं सर। हाँ, नॉर्मल को लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। समझ में आ रहा है क्या? शियर स्ट्रेस को टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कहते हैं। बोलो, समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है तो बताओ। अरे बोल लो, जी सर। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, आगे बढ़े। अरे बोल लो। यस सर। चलो, यस सर। अब आगे बढ़ रहे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। किसकी बात करेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस जो डेवलप होगा ना, मान लो आपने जहां पे एरिया लिया है, उस एरिया के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उस एरिया पे जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर होगा। मतलब क्या, अगर मान लो सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस, मैं सिग्मा से डिनोट कर रहा हूं, दैट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स, इंटरनल फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू एरिया अपॉन एरिया। समझ में आ रहा है क्या? यानी कि कोई बॉडी है जिसका अंदर आप इंटरनल फोर्स देख रहे हो, कहीं पे आपने कट किया, तो जहां पे कट किया वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से सुनना।
तो परपेंडिकुलर टू जो एरिया ऑफ क्रॉस एरिया पे जो परपेंडिकुलर फोर्स आएगा उसके वजह से जो स्ट्रेस आएगा उसको बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। समझ में आ रहा है क्या? जैसे ध्यान से देखो, मान लो ये बॉडी है, ठीक, इस बॉडी पे कुछ कुछ फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम में, जिसकी वजह से बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। मान लो आपने ऐसा कट किया, इमेजिनरी कट किया। अब सोचो इमेजिनरी कट किया तो मैं इसको इधर बना रहा हूँ आधा पार्ट को, ये देखो इसके ऊपर फोर्सेस लग रहा है। अब सोच के देखो ये बाहर से फोर्सेस जो लग रहा था, अगर ये बॉडी पूरा रेस्ट में तो ये भी रेस्ट में रहेगा, तो क्या इंटरनल फोर्स आएगा इसको बैलेंस करने के लिए? यस और नो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? अरे हाँ है ना, इस एरिया पे आएगा नहीं आएगा? यस सर। तो ये जो इंटरनल फोर्स आएगा इसका दो कंपोनेंट होगा, एक तो होगा पैरेलल टू सरफेस एरिया और एक होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। समझ में आ रहा है क्या? तो जो परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया होता है अपॉन एरिया जिसपे ये लग रहा है इज कॉल्ड द नॉर्मल स्ट्रेस। समझ में आया क्या? और जो पैरेलल कंपोनेंट होता है जो टेंजेंशियल टू एरिया लग रहा है, पैरेलल टू एरिया, दिस इज कॉल्ड द शियर स्ट्रेस। क्या बोलते हैं इसको? शियर, सिग्मा एस एस। शियर स्ट्रेस मतलब फोर्स का वो कंपोनेंट जो पैरेलल टू एरिया हो, यस और नो, अपॉन एरिया। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात? उसको बोलेंगे शियर स्ट्रेस। क्लियर? क्लियर? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है बताओ यहाँ तक? नो सर। अब जैसे मैं एक सवाल ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने क्या ना एक रॉड लिया, मान लो एक रॉड मैंने यहाँ लिया है और एक एंड फिक्स है रॉड का, ठीक है, और ऐसे रखा हुआ, ठीक, जिसका लेंथ एल है। कितना लेंथ है? एल। एल। और यहाँ पे एक कांस्टेंट फोर्स एफ नॉट में अप्लाई कर रहा हूँ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। अब फोर्स अप्लाई करूंगा तो डिफॉर्मेशन आएगा ही नहीं आएगा? आएगा। आएगा। लेकिन हम अभी डिफॉर्मेशन की बात नहीं करें। आप ये मानो कि बहुत नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन है जिससे एरिया चेंज नहीं हो रहा, हम एरिया में चेंज नहीं मान रहे। समझ में आ रहा है क्या? मेरा सवाल ये है, क्या इसमें स्ट्रेस आएगा नहीं आएगा, ये बताओ। आएगा। आएगा, इसकी लेंथ में चेंज आएगा। नहीं, चेंज में लेंथ में चेंज आएगा, वो फैक्टर अभी हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। अब मैं मान रहा हूँ कि एरिया में चेंज नहीं आ रहा है, बहुत कम, थोड़ा सा ही लेंथ में चेंज है, बहुत माइन्यूट थी। जैसे स्टील का रॉड, स्टील का रॉड को खींचोगे बहुत ज्यादा खिंचाएगा, कम खिंचाएगा? बहुत नेग्लिजिबल चेंज आएगा। बहुत ज्यादा खिंचाएगा, बहुत कम खिंचाएगा? बहुत कम। वेरी लेस। वेरी लेस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? रबड़ का होगा तो सर हमारे फोर्स से तो खिंचाएगा ही नहीं। अरे तुमको ऐसा लगेगा नहीं खिंचाएगा, बट डिफॉर्मेशन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो तुम ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा बात? ओके। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब ध्यान दे, देखो अगर मैं फोर्स लगाऊं बहुत कम, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर डिफॉर्मेशन, ऐसा मान के चलो, ये थोड़ा डिफॉर्मेशन है लेंथ में, एरिया में कोई चेंज नहीं हो रहा। मेरा सवाल ये है, क्या ये रॉड चलेगा, रेस्ट पे रहेगा? पहले ये बताओ। रेस्ट। मेरा सवाल ये है कि यहाँ से आप, हाँ रेस्ट पे है ना, ऐसे खींचा तो रेस्ट पे ही रहेगा, चलने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ बंधा हुआ है ना। यस सर। सवाल है, यहाँ से आप एक्स दूरी पे चले गए और आपने ऐसा कट किया, मैं आपको बता रहा हूँ आपने कैसा कट किया। ऐसा आपको बोला यहाँ पे स्ट्रेस बताइए, कैलकुलेट द स्ट्रेस। एवरीवन ट्राई करो। सर फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा ना स्ट्रेस तो। तुम निकालो, वो मेरे को नहीं पता। इंटरनल फोर्स निकालो, सोचो क्या होना चाहिए। कैसे निकालेंगे बताओ? तो हमको यहाँ पे अगर स्ट्रेस चाहिए तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ये सुनो, देखो सब लोग ध्यान से सुनो। क्या हम इस रॉड को काट करके इधर ले आए और कोई भी एक सेक्शन को देखो, मान लो मैं इस सेक्शन को देख रहा हूँ, तुम उस सेक्शन को भी देख सकते हो।
अगर ये रेस्ट पे है और इधर एफ नॉट लग रहा है, इसका मतलब अंदर कितना फोर्स आ रहा होगा यहाँ पे? टी आ रहा होगा, माइनस सर। टी आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा? क्या जी टी, सर। अगर ये रॉड रेस्ट पे तो क्या टी का वैल्यू एफ नॉट है? जी सर। क्या ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है? क्या कहीं पे भी कट करूं, मैं यहाँ कट करूं, मैं यहाँ कट करूं, मैं नो यहाँ, सर। यानी कि हर जगह स्ट्रेस टेंशन सेम है। यस सर। तो यहाँ Yes, पे sir. स्ट्रेस क्या है, कैसा स्ट्रेस आएगा? नॉर्मल स्ट्रेस, फोर्स देखो, एरिया ये कट किया आपने, तो कैसा स्ट्रेस आएगा? टेंजेंशियल स्ट्रेस आएगा या Normal. नॉर्मल? नॉर्मल स्ट्रेस आएगा। कितना Normal. आएगा? नॉर्मल। तो नॉर्मल स्ट्रेस कितना आएगा बोलो? नॉट। फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है? इंटरनल फोर्स कितना? टी अपॉन एरिया कितना? ए में कोई चेंज नहीं हुआ तो ए, यस और नो? तो दैट इज यस सर। टी का वैल्यू कितना है? नॉट अपॉन ए। एफ नॉट अपॉन ए। क्या एवरीवेयर स्ट्रेस सेम है? Yes, Yes, एक्स पे sir. डिपेंड नहीं है, यस और Yes, नो? sir. तो देखो यहाँ पे भी अगर चेक करोगे, यहाँ पे अगर एफ नॉट लग रहा है रेस्ट पे, तो क्या यहाँ से भी एफ नॉट लग रहा होगा? यस तो सर। यहाँ पे भी स्ट्रेस वही आ रहा होगा, यस और नो? थ्रू आउट स्ट्रेस सेम है, यानी कि पूरे बॉडी में स्ट्रेस हर पॉइंट पे नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? सेम है, अगर हम ऐसे ऐसे कट करेंगे, Same. यस और? अब अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेस वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाऊं, नॉर्मल स्ट्रेस वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाऊं, ध्यान से देखो, क्या हर एक्स पे स्ट्रेस सेम है? एक्स जीरो पे भी स्ट्रेस कितना, चेक करो, एफ नॉट बाई ए, यस और नो? और एक्स एल पे भी स्ट्रेस Constant आएगा. कांस्टेंट है, बोलो? तो अब कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसा ग्राफ बनेगा? Yes, sir. सर। चलो नोट कर लो फटाफट, कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है, बताओ? अरे हाँ है ना? आगे बढ़े। तो ये पहला सवाल हुआ, Yes, sir. बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। Yes, sir. आगे बढ़ जाए? यस सर। हाँ जी सर। चलो नेक्स्ट 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 सवाल देखो। मान लो रॉड ऐसे रखा हुआ, स्मूथ सरफेस है। कैसा सरफेस है ये? स्मूथ सरफेस है जिसपे एक रॉड रखा हुआ, ठीक? एल लेंथ का, कितने लेंथ का? और इस रॉड का मास है एम, और मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगाया एफ नॉट। कितना फोर्स लगाया? F naught. ठीक। तो आपको बताना है यहाँ से एक्स दूरी पे कितना स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस ऐसा कट किया मैंने, बताओ। सर टेंजेंशियल फोर्स अपॉन सरफेस एरिया। कितना है टेंजेंशियल फोर्स? निकालो। टेंजेंशियल फोर्स कहाँ आ गया यहाँ? सर नॉर्मल ही आएगा। ऐसे कट किया ना, रॉड रेस्ट करेगा। एक मिनट पहले पहले छोड़, एक मिनट डीप सा जवाब मत दो, पहले देखो क्या हो रहा है। फोर्स तो सरफेस एरिया के पैरेलल जा रहा है ना। अरे इंटरनल फोर्स से आएगा ना स्ट्रेस, या एक्सटर्नल फोर्स से आएगा? सर तो अगर इंटरनल फोर्स भी तो देखेंगे तो उसी के डायरेक्शन, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही तो होगा। पहले ये सोचो रॉड रेस्ट में या चल रहा, पहले देखो सवाल को। पहले पहले सवाल में रॉड रहा है। रेस्ट पे था। अब चल रॉड रहा है सर अगर इसमें। चल रहा है तो यहाँ पे क्या निकालना होगा तुमको? यहाँ पे कट करोगे तो यहाँ पे क्या निकालना होगा? टेंशन निकालना होगा। अरे Yes, हाँ ना, sir. यही तो इंटरनल आएगा ना। सर। अब पहली बात रॉड चल रहा है तो कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है, बताओ? F naught. F/m। अब अगर तुम इतना, हाँ एफ नॉट बाई एम, अगर इतना सा सेक्शन देखोगे तो क्या इतना सा सेक्शन भी चल रहा होगा? यस Yes, सर। sir. ये हो गया एफ नॉट, और यहाँ आएगा इतना सा सेक्शन चल रहा होगा तो इधर टेंशन टी आई है, ऐसे ही तो खींच रहा होगा। इसका मास Yes, कितना sir. होगा ये बताओ? पूरा लेंथ का मास है एम, तो एम बाई एल इंटू एक्स, क्या इतना ही मास होगा? Yes, sir. ये सुनो, तो अगर ये ए एक्सेलरेशन चल रहा है तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? एफ नॉट माइनस टी, बताया था, क्योंकि टी चाहिए आपको, क्योंकि टी चाहिए तभी तो लिख सकते हो। तो एम बाई एल Into X. इंटू एक्स इंटू ए। A. ए कितना है? एफ नॉट बाई एम। अरे हाँ है ना, बोलो? Yes, sir. एम ने एम को मार दिया. मार दिया, तो व्हाट इज टी? टी कम्स आउट टू बी एफ नॉट इंटू 1 माइनस 1 by L.
एक्स बाई एल। बोलो समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो स्ट्रेस क्या होगा? टी बाई ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में बहुत ज्यादा चेंज हम नहीं मान रहे। अरे हाँ है ना, बोलो ना यार। यस सर। सर एम कैसे आया ये? एम बाई एल इंटू एक्स। 4 बार बता दो। हाँ बोलो बोलो। सर एम कैसे आया? स्मॉल एम। इस पूरे रॉड का मास कितना है? कैपिटल एम। इसका लेंथ एल है। अगर एफ नॉट लगाओगे पूरा रॉड इस एक्सलेशन से चल रहा होगा? पहले ये बताओ, ये समझ में आया? यस अब अगर पूरा Yes, रॉड sir. इस एक्सलेशन से चल रहा होगा तो क्या इतना वाला पार्ट भी इसी एक्सलेशन से चल रहा होगा? अब इसका लेंथ कितना है? एक्स है। अब सवाल है एक्स लेंथ का मास कितना होगा, कैसे निकालेंगे? यस सर, आ अगर गया एम हमारा। मास है एल लेंथ का, एल लेंथ का मास है एम, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो 1 यूनिट का मास कितना होगा? एम बाय एल। एम बाई एल। तो एक्स लेंथ का मास कितना होगा? एम एक्स बाय एल। बोलो समझ में आया? स्मॉल एम का मास कितना हुआ? एम बाई एल इंटू एक्स। बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. तो अब फोर्स हमको क्या चाहिए? टेंशन चाहिए। स्ट्रेस निकालने के लिए अंदर का फोर्स चाहिए। अंदर का फोर्स क्या है? यहाँ पे टेंशन है। सवाल किया ना, टेंशन निकाला, Yes, स्ट्रेस sir. अलग अलग सर यस सर। बोलो समझ में आया? अब बताओ स्ट्रेस कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल। एक्स जीरो पे कितना स्ट्रेस है? एक्स जीरो पे कितना स्ट्रेस है? एफ नॉट बाय 0। एक्स जीरो पे कितना स्ट्रेस है? एफ नॉट बाय। अरे हाँ है ना। एक्स जीरो यस पे सर। कितना स्ट्रेस है? देखो पुट करो एक्स जीरो। देखो एफ नॉट बाय, यहाँ पहुंच रहे हैं ना, एफ नॉट बाय यही तो होगा स्ट्रेस। यहाँ पे एफ नॉट है फोर्स। यस हाँ है सर। ना, बोलो। एक्सएल पे कितना स्ट्रेस है? एक्स इक्वल टू एल पे जीरो। Zero. अब ध्यान से देखो, सिग्मा वर्सेस एक्स का ग्राफ बना रहे, स्ट्रेस वर्सेस एक्स का। क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा? यस सर। एक्स जीरो पे कितना स्ट्रेस था एफ नॉट बाय ए। और एक्सएल पे कितना था? Zero. जीरो। 0। जीरो। ये घटते घटते जीरो हो जाएगा। यस अरे सर। हाँ, बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. क्लियर है? किसी को डाउट है क्या? तो चलता हुआ रॉड में भी हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं। बताओ इसमें किसी को डाउट है? बोलो एवरीवन, आई एम आस्किंग टू एवरीवन, आई एम आस्किंग टू एवरीवन। सर मुझे अभी भी थोड़ा सा डाउट है। क्या डाउट है बताओ? सर ये हमने मतलब अगर ये मोशन में है रॉड, तो फिर हमने ये सर अगर मतलब फोर्स तो पैरेलल है ना इसके। बेटा हमको क्या चाहिए स्ट्रेस निकालने के लिए, पहले ये बताओ। ये समझ में स्ट्रेस क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्स की वजह से। अब बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से बॉडी चल भी सकता है या रुका भी रह सकता है, उससे क्या लेना देना। लेकिन अगर इंटरनल फोर्स हमको पता चल जाए बॉडी के अंदर तो हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं। यस और नो? अब अगर जी। ध्यान से सोचो, अगर तुम रॉड को इधर से खींचोगे तो रॉड चलना चालू करेगा, तो रॉड का हर एक सेक्शन पीछे वाले को खींचेगा, तो हर जगह टेंशन आएगा ही नहीं आएगा? बोलो हाँ जी सर। समझ में आ रहा है ये बात? यस और नो? अब जी बताओ क्लियर है या नहीं है? सर, बताओ। हो गया क्लियर। हो गया हो गया। आंसर निकालना पड़ता है। हाँ, स्ट्रेस के लिए इंटरनल फोर्स निकालना पड़ेगा। तो क्या है इंटरनल फोर्स? यहाँ पे टेंशन ही तो है जो अंदर आ रहा है रॉड के। यस सर। है ना, बोलो ना एवरीवन। बोलो समझ में आया? sir. Yes, एनएलएम sir. में किया जी ना हमने, सर। टेंशन निकाला स्ट्रिंग के अंदर। बोलो आगे बढ़े? अरे हाँ या ना? अरे बोलो। Yes, sir. हाँ जी सर। चलो एक सवाल ले रहे हैं। एक पुली है जिससे एक मासलेस स्ट्रिंग है। कैसा स्ट्रिंग है? मासलेस स्ट्रिंग। ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, बता दिया। स्ट्रिंग है ना, समझो सिलेंड्रिकल शेप होगा। यहाँ पे मास रखा हुआ 20 kg। कितना केजी का? 20 kg का। ये एक पुलिस ने पास किया, मासलेस स्ट्रिंग था और ये मास था मान लो 40 kg। आपसे बोला फाइंड द स्ट्रेस इन द स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग जो पास हो ना, इस स्ट्रिंग में स्ट्रेस बता दो। स्ट्रेस बताइए, बताओ जल्दी फास्ट।
कैसे निकालेंगे स्ट्रेस? क्या ये सवाल एनएलएम में टेंशन निकाला था? हाँ सर वही है। टेंशन कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट आउटपुट मशीन में टेंशन होता है 2m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। याद आया? हाँ सर। बाकी तुम बेसिक से भी निकाल सकते हो, इतना ही आएगा। टेंशन सब जगह सेम है, टेंशन बाय एरिया क्या होगा? स्ट्रेस हो जाएगा स्ट्रिंग में। अरे सब जगह Yes, sir. टेंशन सेम है तो स्ट्रेस भी तो सेम होगा ना। जी सर। अब टी का वैल्यू निकालो यहाँ से, कितना है ये? 2 × 20 निकाल लोगे? कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे को। 800। कितना आ रहा है? 800 मेरे को पता नहीं कितना आएगा। सर, 800 आ रहा है। 800 तो नहीं आएगा, नीचे 3 भी तो आएगा। आ रहा है क्या 800? Yes, sir, नीचे 3 भी आ सर 1500 है। कितना आ रहा है टेंशन बताओ? सर 800/3। 800/3। 800/3। बस खत्म। डिवाइड बाय एरिया, सब जगह स्ट्रेस सेम होगा। समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना बोलो। जी सर। ठीक है। और यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगा वो कितना आएगा? 2t आएगा टेंशन। और अगर इसका एरिया पता हो तो यहाँ पे भी स्ट्रेस बता सकते हैं, नहीं बता सकते? अरे बोलो। हाँ सर। यस सर। ठीक है, एक और सवाल देखो। मान लो एक स्ट्रिंग है, ठीक, इसका मास है m, लेंथ है l। यहाँ फोर्स लग रहा है F0 और यहाँ फोर्स लगा है 3F0। समझ में आ रहा है क्या? तो चलेगा या रुका रहेगा? अरे बोलो ना। चलेगा। मोशन में रहेगा। चलेगा। चलेगा। तो यहाँ से x दूरी पे आपसे पूछा है स्ट्रेस बताइए।
सर हो गया। हम्म डन एवरीवन। चलो देखो फटाफट। सबसे पहली बात है, ध्यान से देखो, क्या पूरा का पूरा सिस्टम चलेगा ये एक्सलेशन से? तो ए का वैल्यू कितना होगा? इधर किधर चलेगा, इधर चलेगा या इधर चलेगा? इधर चलेगा। यस और नो? कितना हो जाएगा? Yes, sir. खींचने वाला 3f0 माइनस f0 2f0 बाई m। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। अब सवाल है यहाँ पे जो कट किया सर, कोई भी एक सेक्शन ले लो, मान लो मैं ये सेक्शन ले लेता हूँ, तो ये पार्ट भी स्ट्रिंग का उतनी ही एक्सलेशन से चल रहा होगा? अरे हाँ या ना Yes, बोलो। इसका लेंथ क्या होगा? l माइनस एक्स। यस इसका सर। मास क्या होगा? स्मॉल m। स्मॉल m किसके बराबर होगा बोलो? इधर होगा 3f0, इधर टेंशन Sir. किधर होगा? यस और नो? Yes, इसका sir. एक्सप्रेशन a है, Yes, sir. तो क्या लिखेंगे? 3f0 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। हाँ है ना? m का वैल्यू हाँ, बोलो, sir. क्या लिखेंगे? m बाई एल। Into X. l माइनस एक्स या x? एल माइनस एक्स। इसका मास इंटू ए, एरिया कितना है? इंटू ए कितना? 2f बाई m। बोलो कोई दिक्कत है? नो सर। क्या इसको सॉल्व करोगे? t निकल जाएगा, t बाई ए क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा? बोलो। अरे हाँ या ना बोलो ना यार। यस सर। टी बाई टी यहाँ से निकाल लोगे, टी बाई स्ट्रेस आएगा। अब बताओ स्ट्रेस घट रहा है या बढ़ रहा है? पहले ये बताओ। x0 पे कितना स्ट्रेस था? अरे x0 2f। पे f0 बाई ए है, चेक करो, पुट करो, f0 बाई ए आएगा स्ट्रेस। अरे होगा नहीं होगा? देखो ना, x0 पुट करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे ना। अरे हाँ है ना बोलो? अरे Yes, हाँ है sir. ना? और क्या स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते यस सर। एक्सएल पे कितना हो गया? ये पॉजिटिव आएगा स्ट्रेट लाइन, चेक करो, स्ट्रेट लाइन बढ़ता बढ़ता एक्सएल पे कितना हो गया? 3f0 बाई एक्सएल पे कितना फोर्स है? 3f0 है ना यहाँ पे? यस सर। तो 3f0 बाई ए। ए। समझ में आया? स्ट्रेस ऐसा बड़ा क्लियर है क्या? बोलो, इसमें किसी को डाउट है? नो सर। No, टी sir. निकल जाएगा ना? स्ट्रेस क्या होगा? टी बाई ए। तो टी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। जैसे निकाल लोगे ना यहाँ से टी, तो स्ट्रेस होगा सर. टी बाई, और प्लॉट करोगे ऐसे ही आएगा। यस सुनो, स्ट्रेस बढ़ा घटा एक्स बढ़ाने पे बढ़ेगा। देखो बढ़ा। x0 पे कितना, धीरे धीरे इधर जाएंगे तो 3f0 बाई ए। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। सब जगह स्ट्रेस सेम है या अलग है? अलग अलग है। अलग है सर. समझ में आया? हाँ सर. कोई बात करने की और जरूरत है क्या हमें? नो सर। आगे बढ़े? यस सर। चलो एक और देखो। मान लो एक रॉड है जो कि हैंग किया हुआ है यहाँ से, m मास है, a क्रॉस सेक्शन एरिया है, l लेंथ है। क्या होगा? इसका वेट है या नहीं है? हाँ और खुद सर. के वेट की वजह यस से सर। स्ट्रेस आएगा। तो मेरा सवाल है, यहाँ से x दूरी पे कितना स्ट्रेस होगा? व्हाट इज द स्ट्रेस एट दिस x?
सर हो गया। हाँ बोलो, हो गया क्या? यस सर। Yes, पक्का? यस सर। sir. चलो देखते हैं। पहली बात है, यहाँ पे स्ट्रेस तब आएगा क्योंकि वो इतने मास को होल्ड करके रखा है। यस और नो? यस मान लेते हैं सर। यहाँ पे टेंशन थी। कैसा स्ट्रेस है? नॉर्मल स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस है? नॉर्मल। क्योंकि एरिया पे कट कर रहे हैं जो उसके परपेंडिकुलर है टेंशन। इसका मास यस कितना सर। है? m बाई एल इंटू एक्स। एक्स। तो वेट कितना हो जाएगा? m बाई एल इंटू एक्स इंटू जी। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? क्या ऊपर जाएंगे टेंशन बढ़ता जाएगा? Yes, यस sir. सर। और यहाँ पे टेंशन कितना है? 0 है, हाँ sir. सर। क्योंकि यहाँ पे कोई वेट नहीं है ना नीचे। ठीक है, यहाँ पे टेंशन यस कितना सर। होगा? mg होगा। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? तो किसी एक्स पे जो नहीं। टेंशन आ रहा है वो आ रहा है एम जी इंटू एक्स बाई एल। तो स्ट्रेस कितना आ रहा? सिग्मा कितना आ रहा? टी बाई एम जी एक्स बाई एल है। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है? अरे हाँ है ना? बोलो, No, समझ में sir. आ रहा है क्या? Yes, sir. स्ट्रेस वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसा आ रहा? एक्स टी एक्स जीरो पे कितना स्ट्रेस है? 0। और क्या ये ग्राफ बढ़ता जा रहा? बोलो, अरे हाँ Yes, है ना? sir. यस और नो? Yes, sir. यस समझ सर। में? क्लियर है? किसी को यस सर। डाउट है तो बताओ। नो डाउट। एवरीवन? नो यस डाउट? सर नहीं है। नहीं है। अब एक और सवाल देखना ध्यान से, ये होमवर्क दे रहा हूं मैं। ये एक रॉड है, एल लेंथ का। यस और नो? और यहाँ फोर्स लग रहा है एफ नॉट। ठीक, एक क्रॉस सेक्शन एरिया है। हमने जो एरिया कट किया ना एक्स दूरी पे जाके, मैंने यहाँ पे जो एरिया कट किया ना वो ऐसा कट किया है। थीटा पे कितने पे कट किया? थीटा पे। आपको बोला ये जो एरिया कट किया ऐसा कुछ एरिया बनेगा नहीं बनेगा? यस और नो? बोलो। यस सर। आपको बोला स्टडी द स्ट्रेस एट दिस एरिया। कौन कौन सा स्ट्रेस आएगा? कौन कौन सा दोनों स्ट्रेस का? अगर कोई शेयर स्ट्रेस आएगा या दोनों स्ट्रेस आएगा, सब बताना आपको। इस एरिया पे स्टडी करना। ये एरिया ए होगा या ए से ज्यादा होगा? ए से ज्यादा। तो मान लेते ये ए डैश है। तो इस एरिया पे आपको स्टडी करना है। समझ में आया? नॉर्मल स्ट्रेस बताना यस है सर। और शेयर स्ट्रेस बताना। ये होमवर्क है कल के लिए। ठीक है, अरे बोलो। यस Yes, सर। Yes, sir. किसी को डाउट है तो बताओ या आगे बढ़े? यहीं तक रहने दे। Yes, sir. यस सर। 10:30 हो गया। ठीक है, यस रहने सर। दो। यस सर। कोई दिक्कत वाली? नहीं समझ था। में आया? ये सवाल सबको समझ में आया ना? कल कर Yes, लेना ये सवाल, यस आगे सर। कंटिन्यू करेंगे। 1 मिनट रुको, जब तक मैं इसको पीडीएफ भेज देता हूँ तुम लोगों को करके। 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड। सर कुछ पूछना है। हाँ बोलो ना, क्या पूछना है? सर यस सर बोलने का कुछ उपाय है? क्यों? सर बहुत दुखी हो गए सर बोल बोल के। बोलना तो पड़ेगा ना। हाँ सर बोल दो, यस Yes, सर बोल करके हाँ। हाँ सर बोल दो। yes, sir. देखो अभी भी वो यस सर बोल दो। 1 मिनट, कौन सा चैप्टर है? सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। ऑफ सॉलिड, डायरेक्ट सॉलिड लिख देना। देखिए नंबर 1, डेट। डेट बोलो। Sir, 30. 30। अक्टूबर। ठीक है, पीडीएफ।
हम्म, हम्म, चलो फिर भेज दिया। ठीक है, क्वेश्चन जरूर you, अटेम्प्ट sir. कर लेना, रिवाइज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय गुड Bye, नाइट, sir. गुड नाइट, गुड Good नाइट, night, sir. Good night, sir. गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट। Bye, sir.